हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में पुनः एक बार प्रस्तुत हो रहा हूँ हिंदी व्याकरण का टॉपिक लेकर के। हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है जिसमें हम संज्ञा को पढ़ते हैं। तो हम संज्ञा कहते किसे हैं, सबसे पहले उसको जानेंगे कि संज्ञा क्या है, संज्ञा की क्या परिभाषा है। तो दोस्तों, संज्ञा को एक लाइन में अगर कहा जाए तो किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम को आप संज्ञा कह सकते हैं। तो किसी भी नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा की परिभाषा आप इस प्रकार से दे सकते हैं, किसी भी नाम को संज्ञा कहा जाता है। दुनिया में किसी भी नाम को संज्ञा कहा जा सकता है, लेकिन इसे दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप दूसरे तरीके से भी डिफिनेशन दे सकते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर प्राणी जो शब्द आया है, इस प्राणी का मतलब ही हो गया किसी व्यक्ति से। तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्राणी में व्यक्ति भी आ गया, जानवर भी आ गया, पक्षी भी आ गया दोस्तों। तो अब इस प्रकार से हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, उदाहरण को देखते हैं। जैसे प्राणियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम और भावों के नाम, इन सब नामों को हम एक नज़र में देखते हैं। मोर, ये क्या है? मोर है। देखते हैं दोस्तों, उदाहरण को फिर से मैं आप इस रूप में देखिए। प्राणियों का नाम को देखिए, मोर, घोड़ा, ये प्राणी है। अनिल किसी व्यक्ति का नाम है। किरण किसी लड़की का नाम हो सकता है। जवाहरलाल नेहरू ये व्यक्ति का नाम है, जिसको आप जानते हैं ये भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके हैं और स्वर्गवास भी हो गए हैं। ये इंदिरा गांधी के पिताजी हैं। यानी कि ये संज्ञा हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों? संज्ञा हो गया। अब वस्तुओं के नाम का जिक्र हम देख लेते हैं। ये वस्तुओं के नाम है। अनार वस्तु है, रेडियो, किताब, संदूक, ये सब चीज़ क्या है? संज्ञा है दोस्तों, ये संज्ञा है। अब हम दूसरे स्थान के नाम को देख लेते हैं। कुतुब मीनार, ये तो एक स्थान, जगह का नाम है। नगर, कोई नगर है। भारत, मेरठ, बिहार, अंधरा ठाडी, कुछ भी आप कह सकते हैं। बसबा, फुलवरिया, हाँ, रखवारी, ये सब नाम आप कह सकते हैं। नारायणपुर, मधुबनी, दरभंगा, कलकत्ता, ये स्थानों का नाम है और स्थान का नाम संज्ञा है। अब आप परिभाषा के रूप में चलते हैं। भावों के नाम, तो ये भावों का नाम है वीरता, बुढ़ापा, मिठास। ठीक है, ये सब क्या है? आपका भावों का नाम है और ये सब शब्द सारा संज्ञा है। तो इस प्रकार हम लोग संज्ञा को समझ गए दोस्तों। अब चलते हैं अगली कड़ी में, संज्ञा के भेद को देखते हैं। दोस्तों, संज्ञा के 5 भेद हैं जो इस प्रकार से वर्णित है, आप देख रहे हैं। ये संज्ञा के क्या हैं? 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आप संज्ञा के 5 भेद हैं, इसे याद करके रखेंगे दोस्तों। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इसे अंग्रेजी में प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन, कलेक्टिव नॉन और मटेरियल नॉन भी कहा जाता है। तो अब आता है डिफिनेशन, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो इस पॉइंट पर आप आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे। दोस्तों, बहुत ही सुंदर डिफिनेशन इसका है। व्यक्ति से संबंध है व्यक्ति का, तो जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो। तो व्यक्ति का बोध हो रहा है रवीना, सोनिया गांधी, श्याम, हरी, सुरेश, सचिन, गरिमा, अमन, प्रियंका चोपड़ा, अर्चना कुमारी, कुछ भी हो सकता है, समथिंग, भारती, परमानंद, पंकज, कुछ भी हो सकता है, अनिल। तो ये सब क्या है, व्यक्ति का नाम है दोस्तों। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गया। अब वस्तु का नाम देखते हैं हम। कार एक वस्तु है, टाटा चाय, कुरान, गीता, रामायण ये धर्म ग्रंथ है और ये वस्तु का नाम है, ये वस्तु भी है। तो ये सब क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया दोस्तों। अब स्थान का नाम आता है ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर इत्यादि स्थान है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है। अब दिशाओं का भी नाम आप ले सकते हैं। दिशाओं का भी नाम आएगा तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों। दिशाओं का नाम उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों। राष्ट्रीय जातियों के नाम भारतीय, रूसी, अमेरिकी, कुछ भी। समुद्रों के नाम काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सारा समुद्रों के नाम है और ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदियों के नाम गंगा, ब्रह्मपुत्र, वोल्गा, कृष्णा, कावेरी, सिंधु, स्वर्णरेखा, ये सभी क्या है, नदियों के नाम है और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, काराकोरम, ये सब पर्वत है और ये सब संज्ञा है और संज्ञा में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों। नगरों, चौकों, सड़कों के नाम वाराणसी, गया, चांदनी चौक, हरिशन रोड, अशोक मार्ग, बुद्ध मार्ग, ये सब जो है शेक्सपियर सारनी, हाँ, पार्क स्ट्रीट कलकत्ता में है दोस्तों, एक्साइड मोर। तो इस तरह से आप चौकों, नगरों और सड़कों का नाम जो देते हैं तो वह क्या है, आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है दोस्तों। पुस्तकों और समाचार पत्रों के नाम रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, इंडियन नेशन, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, हाँ, द इंडियन एक्सप्रेस। तो इस तरह से जो पुस्तकों या समाचार पत्रों के नाम हुए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों। इसी प्रकार से ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम भी पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति, ये सब दोस्तों ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों। अब हम चलते हैं दिन महीनों के नाम दोस्तों। दिन और महीनों के नाम, जितने भी दिन है, महीने हैं, 12 महीने हैं और 7 दिन है, सभी का नाम जो है आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। वो आपका प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों। त्योहारों, उत्सवों के नाम होली, दिवाली, रक्षाबंधन, विजयादशमी, जितिया, हाँ, छठ, ये सब दोस्तों त्योहारों के नाम हैं। छठ, तो ये सब आप लिख सकते हैं और ये क्या है, त्योहारों के नाम है, उत्सवों के नाम है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपने जाना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। अब आप जातिवाचक संज्ञा भी देख लें दोस्तों। मैं थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ, आप समझ सकते हैं, बढ़िया से समझ लीजिए। जातिवाचक संज्ञा, सॉरी, तो इसका डिफिनेशन देखिए दोस्तों किस प्रकार देंगे। बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि शब्द एक ही प्रकार प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। यानी जातिवाचक संज्ञा का वह भेद है जिससे किसी जाति विशेष का बोध हो दोस्तों। जाति, किसी जाति विशेष का बोध हो। जैसे कि जानवर, बच्चा अगर कहेंगे दोस्त तो ये मेरा बच्चा भी हो सकता है, कुत्ता का भी बच्चा हो सकता है, बिल्ली की भी बच्चा हो सकती है, इस प्रकार से सांप का भी बच्चा हो सकता है, हाँ, हिरण का भी बच्चा हो सकता है, शेर का भी बच्चा हो सकता है। तो ये बच्चा जैसा हो गया, बच्चा पूरे बच्चे का बोध कराता है, तो यह जातिवाचक संज्ञा हो गया। जानवर कहने से कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकता है, शेर भी हो सकता है दोस्तों, बाघ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा हुआ। नदी, किसी खास नदी का नाम कोई नहीं है ये, लेकिन नदी कहने से मेरे ब्रेन को या बच्चों आपके ब्रेन को ये पता चल जाता है कि ये नदी गंगा नदी हो सकती है,
यमुना नदी हो सकती है, कमला नदी हो सकती है, कोसी नदी हो सकती है, यानी नदी ये सब है। तो नदी जातिवाचक हुआ, पूरे जितनी भी नदी हैं सभी नदी को ये समेटती है अपने आप में नदी कहने से, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। अध्यापक, अध्यापक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, मतलब अध्यापक कहने का मतलब है अनिल यादव सर भी हो सकते हैं, अशोक यादव जी हो सकते हैं, परमानंद कुमार भी हो सकता है, अमरेश राय भी हो सकते हैं, कुलानंद चौधरी भी हो सकते हैं, हाँ, लाल बाबू कामत भी हो सकते हैं, संजय यादव भी हो सकते हैं, गरिमा कुमारी भी हो सकती है, प्रियंका कुमारी भी हो सकती है, प्रियंका देवी भी हो सकती है, कोई भी नाम आप दे सकते हैं दोस्तों। काजमी भी हो सकता है, मोहम्मद काजमी भी हो सकता है। इस प्रकार से किसी भी नाम को आप अध्यापक के रूप में, जो अध्यापक पढ़ाते हैं, पूरे अध्यापक जाति का बोध हो जाता है दोस्तों। तो ये जातिवाचक संज्ञा इसलिए कहते हैं। तो इस प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं इसको दोस्तों कि जिस शब्द से किसी जाति, नोट कर लीजिए पॉज करके, आप लोग जहाँ भी जरूरत पड़े नोट करने का नोट कीजिए, जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों। जैसे लड़का, पशु पक्षियों गलत हो गया, हर्षिकार होगा दोस्तों, हाँ, पशु पक्षियों, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। लड़का से हमने अभी बताया था कि राजेश का भी बोध हो सकता है, सतीश का भी, दिनेश का भी, किसी का भी। पशु पक्षियों से गाय, घोड़ा, कुत्ता, हाँ, पक्षी से माने इसमें चिड़िया भी आ सकता है। वस्तु से तो मकान, ये सब समझ में आ रहा है दोस्तों। ये सब मनुष्य कहने से मनुष्य जाति का बोध हो जाता है, तो ये सब जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम भाववाचक संज्ञा को देख लेते हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन आधा घंटा के अंदर में ये खत्म हो जाना चाहिए। भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा क्या है दोस्तों, आप इसको देखिए बढ़िया से। जिन शब्दों से किसी प्राणी या, ये परिभाषा है दोस्तों, जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों फिर से सुनिए, जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव इत्यादि का बोध होता हो इसे ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए और नेक्स्ट इसके उदाहरण को आप देखिए। उदाहरण को देखिए, जैसे उत्साह, उत्साह को आप भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। ईमानदारी, बचपन, हाँ, क्योंकि ये सब से क्या होता है, उत्साह जो है मन का भाव है, ईमानदारी का गुण होता है एक व्यक्ति में, बचपन जीवन की एक अवस्था है। इस तरह से यह भाववाचक संज्ञाएं हैं। गरीबी भी थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता, ये शब्द आदि इत्यादि शब्द जो हैं ये भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये शब्द भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। तो शीतलता भी भाववाचक संज्ञा है, गर्मी भी भाववाचक संज्ञा है, देवत्व भी भाववाचक संज्ञा है, पशुत्व भी भाववाचक संज्ञा है। इस प्रकार हमने भाववाचक संज्ञा देख लिया। और जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है दोस्तों, तो कुछ आप देख लेते हैं। स्त्री से स्त्रीत्व, मनुष्य से मनुष्यता, शास्त्र से शास्त्रीयता, पशु से पशुता, धनुज से धनुजता, पात्र से पात्रता, लड़का से लड़कपन, दास से दासत्व, अध्यापक से अध्यापन, भाई से भाईचारा, पुरुष से पुरुषत्व या पौरुष, जाति से जातीयता, बच्चा से बचपन, नारी से नारीत्व, बूढ़ा से बुढ़ापा और मित्र से मित्रता, ये सब भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से दोस्तों बना सकते हैं आप। यानी कि ये सब जितना भी देख रहे हैं सारा ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इस तरह से बहुत सारे हैं, विशेषण से भी है दोस्तों। अब हम चलते हैं, कुछ और देख लेते हैं। देखने के लिए तो बहुत कुछ देख सकते हैं,
देखिए विशेषण से, यानी ये लघु विशेषण शब्द है, खट्टा विशेषण शब्द है, बड़ा विशेषण शब्द है, बूढ़ा विशेषण शब्द है, सरल विशेषण शब्द है, लाल विशेषण शब्द है, परिश्रमी विशेषण शब्द है। लेकिन इस शब्द से संज्ञा का निर्माण देख लीजिए, लघु से लघुता या लघुत्व या लाघव, खट्टा से खटाई, बूढ़ा से बुढ़ापा, बड़ा से बड़ाई, भला से भलाई, लाल से लालिमा, सरल से सरलता, परिश्रमी से परिश्रम। इस तरह से भाववाचक संज्ञा विशेषण से भी बनाए जाते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते हैं, बहुत सारा है, क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा होता है दोस्तों। ये सब डीप नॉलेज है, ये आप नोट कर सकते हैं पॉज करके। हाँ, मैं जो हूँ थोड़ा धीरे धीरे इसको बढ़ा रहा हूँ, स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ दोस्तों। मैं आपको दूसरा डेफिनेशन की ओर ले चलता हूँ। समूहवाचक संज्ञा, पहले संज्ञा को आप देख लेते हैं तो शायद समूहवाचक संज्ञा दोस्तों, ठीक है। आप देखिए दोस्तों कितना सुंदर डेफिनेशन है। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो, वस्तुओं के समूह या और समुदाय का बोध हो, ये समूहवाचक कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे हैं, ये समूह की चर्चा होगी दोस्तों, समुदाय की बात हो रही है तो समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह हो गया, भीड़, जनता, सभा, कक्षा, वस्तुओं का समूह हो गया, गुच्छा, कुंज, मंडल, घौद, तो नहीं कहते हैं केला का घौर। तो ये सब जो है क्या है, समूहवाचक संज्ञा हो गया। व्यक्तियों का समूह हो गया भीड़, वहाँ भीड़ थी, हाँ जनता की भीड़ थी या सभा थी। सभा का मतलब असेंबली का मतलब ही हो जाता है दोस्तों, बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं। कक्षा, कक्षा में एक क्लास का बच्चा रहेगा, लेकिन वो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 की संख्या में होगी तो समूहवाचक संज्ञा दोस्त हो गया। और पांचवा जो आपका संज्ञा है वो दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा है, मटेरियल नाउन है दोस्तों। यानी कि जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, नाप तौल वाली, द्रव्यवाचक, यहाँ द्रव्यवाचक का मतलब नाप और तौल वाली, ऐसा नहीं कि पानी वाला वस्तु ही खाली द्रव्यवाचक होगा दोस्तों, ऐसा नहीं है। द्रव्यवाचक मटेरियल है वो, हाँ, तो नाप तौप वाली वस्तु है जिसको नाप भी सकते हैं और तौल भी सकते हैं दोस्तों, जैसे उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप देख लेते हैं, या जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तांबा, पीतल, चावल, घी, तेल, सोना, लोहा इत्यादि, ये सब दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो आज इतना ही, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं व्याकरण का कुछ अलग टॉपिक लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए रब्बा खैर, थैंक यू, धन्यवाद।